नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाया हूँ आपके लिए आज फिर कुछ नए सिक्कों की जानकारी। जी हाँ, ऐसे सिक्के जो मार्केट में मिलते हैं जनरल सर्कुलेशन में। जी हाँ, इस तरह के कुछ सिक्के ये मेरे हाथ में है। 2 रुपए का सिक्का, और यह है 5 रुपए का सिक्का, यह है एक 10 रुपए का सिक्का, और ये कुछ और हैं 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के। और ये सिक्के मिले सारे जनरल सर्कुलेशन से, इनका मेरे को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना पड़ा। जी हाँ, परंतु ऐसे सिक्कों की कीमत हो जाती है बहुत ज़्यादा। ऐसे सिक्के जो मिलते तो है जनरल सर्कुलेशन से, परंतु उनके अंदर होती है कोई ना कोई गड़बड़, और गड़बड़ की वजह से इस तरह के सिक्के अपनी कीमत से 100 गुना, 200 गुना, 250 गुना, 300 गुना, 500 गुना तक पैसे दे जाते हैं। जी हाँ, अभी मैंने पीछे दिल्ली एग्जीबिशन के अंदर एक सिक्का बेचा 10 रुपए का। जी हाँ, सिक्के की जो मूल वैल्यूएशन थी वो थी 10 रुपए, परंतु वो सिक्का बेचा मैंने 1000 रुपए का। जी हाँ, उसमें था 6 o'clock का रोटेशन, और उसके बाद सेकंड था उसका सेंटर अपसेट। ये जो सेंटर के अंदर टिक्की लगाई गई है ये लगभग 4 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर अलग हट के लगी हुई थी, और आ गया था वो रोटेशन एरल के अंदर। इस तरह का सिक्का बेचा मैंने 1000 रुपए का। और इसी तरह के कुछ सिक्के आज है मेरे हाथ में, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी मैं आपको थोड़ी बहुत इमेज दे दूंगा। ये सिक्के इमेज से आपको कम समझ आएंगे, यहाँ समझ ज़्यादा आएंगे। यह है मेरे हाथ में एक 5 रुपए का सिक्का, और जब इसको मैं घुमाता हूँ तो इसका रोटेशन एरल हो जाता है 10 o'clock। जी हाँ, और ये है दूसरा 5 रुपए का सिक्का। जब इसको मैं घुमाता हूँ तो इसका भी एरल हो जाता है 2 o'clock। इसी तरह ये तीसरा 5 रुपए का सिक्का 1998 का, जब इसको मैं घुमाता हूँ तो इसमें भी आ जाता है 2 o'clock का एरल। इसके बाद तीसरा सिक्का ये 5 रुपए का, यह है 2016 का। जब इसको घुमाते हैं तो इसमें हो जाता है 3 o'clock का एरल। जी हाँ, इसी तरह से ये जितने भी सिक्के हैं मेरे पास, यह है एक 10 रुपए का सिक्का, और इसके अंदर है 9 o'clock का रोटेशन एरल। इसी तरह यह है मेरे पास एक 5 रुपए का सिक्का, ये भी है 1998 का, और यह है 3 o'clock का रोटेशन 9 ग्राम का सिक्का। इसी तरह एक सिक्का और है मेरे हाथ में, ये ब्रॉस का सिक्का, इसमें भी है लगभग 10 o'clock का रोटेशन एरल। और इसी तरह एक सिक्का और है मेरे हाथ में, और ये है सबसे अद्भुत सिक्का 2011 का बना हुआ। मैंने टोटल सर्च कर लिया, परंतु इस सिक्के के बारे में मेरे को डिटेल नहीं मिल पाई। 2011 कलकत्ता मिंट से म्यूल कॉइन बनाए गए। जी हाँ, म्यूल कॉइन बने, और वो मार्केट के अंदर भी आए, और उनकी कीमत 300, 400, 500 रुपये तक आंकी गई, और इतने में वो सिक्के मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। और ये भी एक मेरे पास ऐसा सिक्का है, परंतु इसमें गड़बड़ा है कि इसका जो सेंटर के अंदर लॉयन वैरायटी बनी हुई है, ये लॉयन वैरायटी उसी वही वैरायटी है जो आम सिक्कों की वैरायटी बनाई गई। यानी कि म्यूल कॉइन के अंदर जो सिक्के बनाए गए वो बनाए गए कुछ इस तरह के। मैं साइड में दे रहा हूँ इमेज, परंतु मेरे पास जो सिक्का है वो है कुछ इस तरह का। उसकी जो लॉयन वैरायटी है वो एक्चुअली के अंदर जो लॉयन वैरायटी बनाई गई वही लॉयन वैरायटी है, परंतु जब उसकी हम बॉर्डर लाइन को और इंटरनल साइज को चेक करते हैं, यह है मेरे पास वर्नियर, और मैंने वर्नियर से किया है इसका साइज चेक। तो ये अंदर का साइज इसका आता है, तो अंदर का साइज आता है इसका लगभग 20.5 मिलीमीटर, यानी कि ये सिक्का है टोटल 23 मिलीमीटर का। और जब हम म्यूल कॉइन को चेक करते हैं तो यही रीडिंग म्यूल कॉइन की भी आती है। जी हाँ, इसको कहते हैं वर्नियर। ये ओडी और आईडी इनको चेक करने के काम होता। यह है इंस्ट्रूमेंट, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट लेने पड़ते हैं और तभी जाकर बनती है बात। और मैं आपको 2 सिक्के और दिखा रहा हूँ। यह है स्टेनलेस स्टील के सिक्के, और इनकी छपाई की गई, तो छपाई के टाइम में इनका सेंटर हो गया अपसेट, और ये ऊपर की तरफ
लगभग 5 से 7% सिक्का बिल्कुल अलग निकल के आ गया और ये रोटेशन है दोनों साइड पे, यानी कि ब्लैंक को रखते टाइम आउट रख दिया गया और ये सिक्का गया बंद। इसी तरह का एक सिक्का और भी है मेरे पास, ये है वो सिक्का, इसमें भी वही चक्कर है। इसको भी जब मिंटेज की गई तो ये सिक्के को आउट मिंट कर दिया गया। ये भी एक साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा उभरा हुआ सिक्का। इसी तरह ये तीसरा सिक्का मेरे पास 2012 का स्टेनलेस स्टील का, और इसके अंदर है 3 o'clock का रोटेशन। जी हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट जर्नल सर्कुलेशन से कई बार ऐसे सिक्के हाथ लगते हैं कि जिन सिक्कों की मार्केट के अंदर अब होती है बहुत ज़्यादा कीमत। अब मैं दिखाऊंगा आपको कुछ सिक्के ऐसे। ये सिक्का ये बनाया गया नोएडा मिंट से 2017 के अंदर, इसको कहते हैं म्यूल कॉइन। इसकी भी मैं इमेज आपको साइड में दे दूंगा। और दूसरा सिक्का ये भी बनाया गया 2017 में, और ये भी बनाया गया आपका नोएडा मिंट से। ये भी है एक म्यूल कॉइन, और ये दोनों सिक्के मेरे तकरीबन यूएनसी कंडीशन के सिक्के हैं। एक तीसरा सिक्का जो मैंने अभी फोल्डर में से निकाला बाहर, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। ये है वो तीसरा सिक्का जो मैंने निकाला फोल्डर से बाहर, ये भी है म्यूल कॉइन। यानी कि मार्केट जर्नल सर्कुलेशन से कई बारी ऐसे सिक्के लग जाते हैं हाथ जिनकी बन जाती है बहुत ज़्यादा कीमत। तो आप लोगों के पास भी जब ऐसे सिक्के आते हैं तो इस तरह के सिक्के को रखो संभाल के। यह है तीसरा सिक्का, ये है हैदराबाद मिंट का। जी हाँ, हैदराबाद मिंट का म्यूल कॉइन। इसमें भी 1 रुपए के सिक्के की डाई का इस्तेमाल किया गया, परंतु सिर्फ एक सिक्का मेरे पास ऐसा है सन 2011 का जिसमें 1 रुपए की डाई का इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी और डाई का इस्तेमाल हुआ। सर्च करने पर वो पता नहीं चला, परंतु वो सिक्का भी है म्यूल कॉइन। उसकी लॉयन वैरायटी वही है जो लॉयन वैरायटी चल रही है आज के समय में। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब यह है कि हो जाओ सावधान। आप लोगों को कई बारी जर्नल सर्कुलेशन से मिलते हैं ऐसे सिक्के, परंतु आप लोगों को नहीं होती उनकी पहचान, और पहचान ना होने की वजह से आप लोग उन सिक्कों को मार्केट में दोबारा रोटेशन में चला देते हो और आपके हाथ से निकल जाता है कीमती सिक्का। ये जितने भी सिक्के हैं इनमें एक भी सिक्का मेरा खरीदा हुआ नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार एक बात कहता हूँ कि मैं सिक्के नहीं खरीदता, मैं मार्केट से कोई भी महंगा सिक्का नहीं खरीदता। आज तक मैंने कभी भी किसी भी एक सिक्के की कीमत 100 रुपये दे के कभी नहीं ली। मैं हमेशा करता हूँ मार्केट जर्नल सर्कुलेशन से चिल्लर इकट्ठे। मैं जाता हूँ मंदिरों में, मैं जाता हूँ गुरुद्वारों में, गुरुद्वारों से मंदिरों से करता हूँ चिल्लर इकट्ठे। मार्केट जर्नल सर्कुलेशन रिटेल शॉप्स वगैरह वालों से, या फिर ऐसे होलसेलर जो बेचते हैं बच्चों के खाने पीने का पॉप्स चिप्स वगैरह का सामान, उनके सेल्समैन उनको ला के देते हैं छोटी दुकानों से चिल्लर। मैं इकट्ठी करता हूँ उनसे चिल्लर। मैं लेता हूँ मोहल्ले वालों से चिल्लर, मैं लेता हूँ चिल्लर रेडियो ठपरी वालों से, क्योंकि भाई अपन तो फकीर आदमी जहाँ खड़े होते हैं वहीं कह देते हैं भाऊ जी कोई चिल्लर पड़ी है तो दे दो, तो कोई ना कोई 200-400 की चिल्लर निकाल के दे देता। जी हाँ, तो मैं तो उसी चिल्लर में से करता हूँ चिल्लर इकट्ठी। ये मेरा व्यवसाय नहीं है, मैं इससे जुड़ के कोई ऐसा काम नहीं करता कि मैं दूसरों के सिक्के खरीदूं, बेचूं, बिकवाऊं। हाँ, मैं आपको आपके सिक्कों की नॉलेज दे सकता हूं। मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं आपको वो नॉलेज दे सकता हूं कि किस तरह के सिक्के होते हैं रियर, क्योंकि मैंने स्टडी की, मैंने बुक्स पढ़ी, मुझे है इंटरेस्ट इन चीज़ों का, स्टडी का। और मैं 8वीं पास बंदा होने के बाद भी गूगल के ऊपर हर एक चीज़ को करता हूँ सर्च, निकालता हूँ ढूंढ के कि क्या है ये सिर्फ एंटीक कॉइन ही नहीं, मुझे बहुत सारी एंटीक वस्तुओं की भी नॉलेज है, मुझे जेम स्टोन की भी नॉलेज है, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। जी हाँ, और मैंने ज़िंदगी बस ऐसे ही काटी कि स्टडी करने में, पढ़ने में, लिखने में
स्कूली एजुकेशन मेरी 8वीं है, परंतु जब आप मेरी नॉलेज को देखोगे, आपकी मेरी कभी मुलाकात होगी, तो मैं आपको जिंदगी का हर एक रहस्य समझाऊंगा। तो चलो आज करते हैं आपसे एक सवाल। जी हाँ, आज करते हैं आपसे एक सवाल। आप लोग कमेंट में बताओ कि इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से करता है। इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा चाहत, सबसे ज्यादा लाड उसको किस चीज से होता? ऐसी कौन सी चीज है जिससे मनुष्य सबसे ज्यादा प्रेम करता है? जी हाँ, चलो आप मेरे को दो मेरे इस सवाल का जवाब। एक ऐसा अनसुलझा सा सवाल, शायद मेरे ख्याल से 100 में से 99 आदमी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, तो आप करो ट्राई और कमेंट करना करो शुरू, और ये बताओ कि ऐसी जिंदगी में कौन सी चीज है जिससे इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत करता, जिसे बचाने के लिए वो हर तरह का संघर्ष करने की कोशिश करता। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को जिंदगी में सबसे प्यारी है? तो वीडियो को देते हैं विराम। आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे, और वीडियो को कर दो इधर से उधर, और हाँ, कमेंट में जवाब जरूर देना। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।